ना राम कथा सुन पाए ना राम के हो पाए। हमें लगता है हराम के हो पाओगे, राम के ना हो पाओगे। हराम में भी राम है। बुरा न मान जाना कि कल के दिन कोई कंट्रोवर्सी कर दे। कोई कहता नया लौंडा आ गया, कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। हाँ ये सच है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम की चर्चा रहीम रसखान के दोहे ना गाते। तो हम एक बात हम पूरे समाज से कहना चाह रहे हैं, जो भी बापू के परमानेंट श्रोता हैं, फॉलोवर हैं, आत्मीय जन हैं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं बापू से एक बात सीखना, साधु कहता नहीं है, साधु तो रहता है। जो कहे वो साधु कैसा, जो रहनी में रहे वो साधु है। जीने का नाम ही जिंदगी है, कहने का नाम जिंदगी नहीं है। कहता तो गूगल भी है, कहता तो गूगल भी है। और आजकल तो AI GPT आ गई है, उससे 2 क्वेश्चन पूछो वो 10 उत्तर देता है। मानो बागेश्वर बाबा का 2 कॉपी हो। खैर ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए, हमारी औकात नहीं है उसके लायक। पर अब क्या करें, अब बड़ी मंच मिला है, बापू मिले हैं तो बोलने में ही सकुचाना नहीं चाहिए। हम पहले सकुचाते थे तो एक दिन हमको मलुक पीठ वाले महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले बेटा तुम संकोच छोड़ो, जब बड़ों के सामने खुलोगे ना तभी खिलोगे। हाँ, बड़ों के सामने खुलोगे तभी खिलोगे। हमें लगता है कि नादानी नहीं करनी चाहिए, पर कुछ कुछ हो भी जाए तो क्षमा करने का उनके अंदर सामर्थ्यता होती। बड़े तब तो बड़े होते, जो क्षमा करे वो बड़े। तो मेरे प्रियजनों हम प्रार्थना करें, जितने भी पूज्य बापू के जितने भी श्रोता हैं, परमानेंट श्रोता, हमें देखो साधु तो हमेशा आचार्य रजनीश ओशो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि साधु उपदेश देता है, राजा आदेश देता है। तो साधु उपदेश देता, तो बापू तो उपदेश दे रहे, पर हम सबकी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, राम कथा सुने नहीं, राम कथा जिए। और आप राम कथा सुनकर के राम कथा जी ना पाए तो ना राम कथा सुन पाए ना राम के हो पाए। हमें लगता है हराम के हो पाओगे, राम के ना हो पाओगे। खैर हराम में भी राम है। बुरा न मान जाना कि कल के दिन कोई कंट्रोवर्सी कर दे, और कर भी दे तो ठटरी बराए। हमें कौन सा उसके घर थाली खाने जाना है, भैया बुलाएगा ही नहीं, हमारा वीडियो ही नहीं देखेगा, अनफॉलो कर ले, ठटरी बरा। तो आप राम कथा केवल सुनो नहीं मेरे प्रियजनों, बापू बैठे वरना हम मेरे पागलों भी कहते हैं। तो हम एक बात प्रार्थना करें कि राम कथा सुनो नहीं, राम कथा जियो। और जीने के लिए मस्ती जिंदा रखो। दुनिया क्या कहती, आचार्य मुनि जी ने यही कहा, दुनिया क्या कहती। जब हम चलते हैं तो सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते। कोई कहता नया लौंडा आ गया, कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। हाँ ये सच है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम की चर्चा रहीम रसखान के दोहे ना गाते। तो हम इनके विरोधी नहीं है। लोगों को लगता है तो हम भी कहते थे बेटा सेम टू यू। कौन बेफिजूली में अपना मुंह खराब करे। तो कई लोग कहते कि आपके लिए तो बहुत लोग बोलते, ऐसा कहते वैसा कहते। हम कहा हाथी चलता है, चलने दो, उनका अपना काम। तो हमने अपने गुरु से एक बात सीखी। हमारे गुरु अक्सर किसी का एक छंद कहा करते थे। दादा गुरु जब अक्सर रात को बैठते थे झोपड़ी में, बागेश्वर धाम की उस झोपड़ी में तलहटी के किनारे जब बैठते थे, तब हमारे गुरु एक हमेशा छंद बोला करते थे। तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम छिपे न भभूति लगाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।